Hello students, welcome back to my channel. In today's video we will see PYQs, previous year question देखेंगे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 2 फॉर द अपकमिंग सेट एंड द नेट एग्जामिनेशन। सेट और नेट एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स सी गाइज, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक एनर्जी अपने अंदर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, डिवोटेडली जितने हो सकते उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने महाराष्ट्र सेट एग्जाम के तो कर ही लो, बट किसी और सेट एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अच्छी सी गाइड बुक आपके पास है तो उसमें भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं और इस चैनल पे तो आपको एमसीक्यूज मिल ही जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ के सेट एग्जाम के क्वेश्चन सेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि हमें और सेट एग्जाम के भी क्वेश्चन देखें तो पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ओके, आई होप दैट मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, इसलिए लाइक करो। चलो देखते हैं। एडिसन रोट 19 एसेज इन द स्पेक्टेटर। ओके, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन का स्पेक्टेटर कैटलर आता था। इसकी बात हमने बहुत बार की है। तो उन्हें 19 एसेज लिखे। द स्पेक्टेटर ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, आइडेंटिफाई टाइटल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये स्पेक्टेटर जो है ऑन जो नीचे दिए गए कुछ वर्क्स है उसमें से ये टाइटल पिक किया गया है, तो वर्क पहचानना है। क्या वो ये द स्पेक्टेटर टाइटल एडिसन ने कैमूस से लिया है? ये मिल्टन का वर्क है। पैराडाइज रिगेन आल्सो बाय मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट आल्सो बाय मिल्टन एंड द सैमसन एगोनिस्ट। तो कौन से वर्क्स से ये टाइटल उठाया था हमारे एडिसन ने? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स डिड नॉट वो इट्स ओरिजिन टू रोमांटिसिज्म। तो कौन सी मोमेंट्स है जो हम बोलेंगे कि नहीं डील करती है? नेचुरलिज्म, सिंबलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड द सरेलिज्म। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड नॉट ओ इट्स ओरिजिन टू रोमांस, जिस मोमेंट का ओरिजिन नहीं माना जाता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नेचुरलिज्म, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए इज करेक्ट। Next question. Into how many parts S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner is divided? Coleridge का वर्क है The Rime of the Ancient Mariner। तो ये जो वर्क है तो ये वर्क कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5, 7, 6 और 8। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं 7, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Here lies one whose name was writ in water. These words are carved on the tomb of. किसके tomb पे ये जो है लाइंस हमें देखने को मिलती है लिखी हुई? Here lies on whose name was writ. So the correct answer is, देख लेते, पीवी शेली, एस.टी. कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और किट्स। So the correct answer हो जाएगा हमारा डी, that is किट्स। किट्स के tomb पे ये लाइंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Please give me apology for the we call it that the video screen अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो बोलो मुझे कमेंट में कि मैम ब्लर दिख रहा है। According to the Ferdinand de Saussure, a linguistic sign is। तो Ferdinand de Saussure के according what is a linguistic sign? So it is a link between thing and a name, a link between concept
and sound pattern, not arbitrary, or the natural relationship between signifier and signified. Which one is correct? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? A link between the concept and a sound pattern is a correct according to the Ferdinand de Saussure. Linguistic क्या है? Linguistic is a sign of a link between a concept and a sound pattern. B is correct here. Next question. Towards a Feminist Poetics by Ellen Showalter. Okay, question तो देख लिया. Towards a Feminist Poetics, Ellen Showalter. She examines Thomas Hardy, the mayor of Casterbridge, through feminist critique. Okay. Asserts that publishing industry is women dominated. Refers to 7 phases of feminist literary criticism. State the gynocriticism is a male dominated. Which one is correct here? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, एलन शोवाल्टर की बात हो रही है, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स. तो वो एग्जामाइन करती है, ए इज करेक्ट, थॉमस हार्डी द मेयर ऑफ क्रेस्टरब्रिज थ्रू द फेमिनिस्ट क्रिटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. A.K. Ramanujan's poem Obituary was published in the collection title under which? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली रिलेशंस. ए इज करेक्ट हियर. ऑबिचुरी या पोएट्री कलेक्शन हम देखते हैं A.K. रामानुजन का, द स्ट्राइडर, सेकेंड साइड, द ब्लैक हेन. बट ये जो ऑबिचुरी है ये पब्लिश हुआ था रिलेशन इस कलेक्शन के अंडर, इस टाइटल के अंदर. तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose poem is remembered by APJ Abdul Kalam on occasion of his father's death? The quoted line begin with this line. So whose poem is remembered by APJ Abdul Kalam on the occasion of his father's death? Earth receive on honor gets, ये लाइन बिगिनिंग लाइन थी उस पोम्स की. अल्फ्रेड टेनिसन, W.H. Auden, P.B. Shelley, Walt Whitman. Which is the correct one? तो हमारा करेक्ट वन यहाँ पे हो जाएगा W.H. Auden के पोम्स का ये लाइन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन माई डॉटर इज एन एंजल इज. देखो सेंटेंस को अगर सही से पढ़ लो तो हमें पता चल जाता है ये क्या है. माई डॉटर इज एन एंजल, अपने डॉटर को एंजल कहा है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है. एज सो एज का यूज नहीं हुआ है. जब एज सो एज ऐसे वर्ड्स यूज होते तो सिमिली होता है, तो सिमिली नहीं है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इनएनिमेट थिंग्स को दी जाती है, तो ये भी नहीं है. एलिट्रेशन भी नहीं है क्योंकि कोई साउंड रिपीट नहीं हो रही. एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होती है, जैसे आए शी इज लाइक अ रेड रेड रोज, आर रिपीट हो रहा है तो ये होता था एलिट्रेशन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफर. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मतलब कोई चीज मेरी बेटी एंजल की जैसी है बोलने की जगह मेरी बेटी एंजल है. ओके. तो मेटाफर जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये भी एग्जांपल मेटाफर का है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेटाफर. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द plowman homeward plods his weary way is. अगेन फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन बना है, तो ये क्या है? द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, लाइन दे रखी है हमें, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. तो एपिस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, मेटाफर, ट्रांसफर्ड इफ विथ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो हमारा हो जाएगा ये ट्रांसफर्ड इफ विथ. ओके. Next question. A tragedy gives rise to feeling of pity and fear. This is an instance of tragedy gives the rise to feeling of pity and fear. So हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैथारसिस. बी इज करेक्ट, कैथारसिस. नेक्स्ट. Tense vowels or relatively long vowels are called schwa, lax, consonant, diphthongs.
टेंस वोवेल्स होते हैं या रिलेटिवली लॉन्ग वोवेल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड एज अ डिप्थोंग. इसे हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन के नंबर को आप थोड़ा सा साइड कर दो. नंबर शायद मैंने क्वेश्चन एक लाइन में से सीधे लिए हैं और दूसरे से, जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर 2 इसमें फ्रैगमेंटेड रहता है. सो रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल इन. तो रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल होता है. रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल इन व्हाट? सो द random sampling, providing each element in the population or equal probability, providing a specific data, studying a persuasive group, or providing a personal element.